वेलकम ब्यूटीफुल पीपल टू पावर प्ले विद चैंपियंस। मेरे समीर कोचर और बाबा स्वैग के साथ। बाबा स्वैग जो दिल्ली का मुआयना करके आए हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आए हैं, कैसे फील रहे हैं? रिफ्रेश्ड फील कर रहे हैं वापस वीरू पाजी? एकदम सैम, और वो 2 दिन कैसे गए पता भी नहीं चला भाई। और बर्थडे की खुशी, जन्मदिन की खुशी, सेलिब्रेशंस कैसे रही, ये तो बताइए। सेलिब्रेशन बढ़िया रहे। 4 या 5 केक काटे मैंने, क्योंकि 19 को मेरे बेटे हरेवीर का था, 20 को मेरा था। मीठा खा कर आए हैं और मीठे के साथ शुरुआत अच्छी होती है। तो जन्मदिन की शुभकामनाएं वीरू पाजी को, थोड़ा बिलेटेड, लेकिन आपको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में होंगी 2 मैचेस की बात। एक तरफ कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, और दूसरी ओर कैप्टन फैंटास्टिक विराट कोहली। चेन्नई और बैंगलोर के बीच में होगा पहला मैच, और उसके बाद राजस्थान वर्सेस मुंबई। कड़ाके के मैचेस, शानदार मैचेस। आपसे पूछे ही जाएंगे 6 सवाल। आपको मिनिमम 3 प्रेडिक्शन सही करनी है तो मिलेंगे श्योर शॉट इनाम। याद रखिए, सभी प्रेडिक्शन सही होने पर मिलेगा फ्लिपकार्ट की ओर से एक ऑर्डर फ्री। जितना खेलेंगे उतना जीतेंगे, आप लखपति भी बन सकते हैं। तो लगाइए प्रेडिक्शन का एडिक्शन विद मी एंड बाबा स्वैग, ओनली ऑन पावर प्ले विद चैंपियंस। वीरू पाजी पूरी तरीके से फ्रेश, मैं फ्रेश, और आपके सामने फ्रेश यानी कि पहला सवाल उड़ता हुआ सीधा आउट ऑफ द पार्क। बैंगलोर वर्सेस चेन्नई, हु इज गोइंग टू विन दिस मैच? कड़ाके की टक्कर। चेन्नई ओवर द इयर्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हुई, लेकिन इस बार बैंगलोर वापस उतरी है मैदान में। और वीरू पाजी क्या कह रहे हैं, टॉप 4 में पहुंच गई बैंगलोर की टीम। ये कैसे हो गया भाई? सैम, एक समय तो ऐसा भी था जब वो नंबर 1 पे थे, कुछ ही टाइम के लिए थे, बट नंबर 1 बन गए थे। लेकिन ये विचित्र साल है, जैसा मैं पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है यहाँ। बिल्कुल हो सकता है सर। और ये जो अनहोनी हुई है उस साइड पे, यहाँ पर ये जो होनी हुई है बैंगलोर की, इसका श्रेय जाएगा विराट कोहली और पूरी टीम के अंदर जो सिलेक्शन हुई है खिलाड़ियों की, कि पहली बार बॉलिंग अटैक काम करता हुआ। बिल्कुल, क्योंकि कप्तान विराट कोहली ने इस बार ज़्यादा विश्वास जताया है ज़्यादातर प्लेयरों पे, क्योंकि वो पहले क्या करते थे, हर मैच में बदलते थे, टीम प्लेइंग 11 बदलते थे, लेकिन इस बार कम बदली है। और कम बदलने का नतीजा ये रहा है कि रिजल्ट कंसिस्टेंट रहा है विराट कोहली के लिए। एक चीज़ हुई है चेन्नई और बैंगलोर के बीच में, MS धोनी पहले बात करते थे प्रोसेस की जी, विराट कोहली बात करते थे इंटेंट की। जब से MS धोनी हारना शुरू हुए हैं वो बात कर रहे हैं इंटेंट की। करेक्ट। विराट कोहली जीतना शुरू हुए हैं वो बात कर रहे हैं प्रोसेस की। तो कैसे आपकी हार और जीतना आपकी थिंकिंग को बदल देती है, ये इस टूर्नामेंट में देखने को मिला है। बढ़िया पॉइंट। कौन से रंग से हेलो कहेंगे, येलो या लाल? बैंगलोर क्या कहते हैं सर, किसकी होगी जीत? येलो इज नाउ गॉन। येलो इज गॉन, हैज बिकम अ डर्टी फेलो। हाँ बिल्कुल। ओके, अब है बैंगलोर। बड़े भाई कहते हैं बैंगलोर, मैं कह रहा हूं चेन्नई। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। जब से क्रिस मॉरिस आए हैं इस टीम के अंदर, इस टीम की जीतने का जो परसेंटेज है वो बढ़ चुका है। पर क्या ये परफॉर्म बेटर कर पाएंगे दीपक चहर से? क्योंकि सवाल है कि कौन ज्यादा रन कंसीड करेगा। क्या कहने बड़े भाई, मॉरिस या दीपक चहर, दोनों मेन स्टेज अपनी टीम के लिए? वापस लाली या फिर इस बारी पीला? नहीं, मैं अगर लाल को बैक कर रहा था उसमें हार जीत में, और यहाँ पर क्योंकि दीपक चहर जो है वो स्टार्टिंग में 4 ओवर डालते हैं तो कम रन देंगे। कम रन देंगे दीपक चहर? हाँ, मॉरिस ज़्यादा रन देंगे। बहुत कम ऐसे ऑलराउंडर होते हैं जो गेंदबाज अच्छे होते हैं और बल्लेबाज कम। तो जनरली ऑलराउंडर क्या होता है, वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं और गेंदबाजी कम अच्छी करते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉरिस का उल्टा है, ये गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। तो इसलिए शायद इनके आने से जो कॉम्बिनेशन है इनकी बॉलिंग का वो बेहतर इसलिए हो गया, क्योंकि नई बॉल पे 1-2 ओवर डालते हैं, वहाँ 1 आउट करते हैं, और स्लॉग में 2 ओवर डालते हैं। तो जो डेथ बॉलिंग की प्रॉब्लम थी बैंगलोर की, वो सॉर्ट आउट की इन्होंने। तो शायद इसीलिए वो बूस्ट भी मिला, और बूस्ट मिलने से क्या हो गया, फिर टॉप 4 में आ गई है बैंगलोर। टॉप 4 में आ गए है भाई। हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं कि क्रिस मॉरिस भी ज्यादा रन देंगे, पर भाई आपको क्या लग रहा है? हमारी बात जो भी हो, हु विल कंसीड मोर रन्स बिटवीन दीपक चहर एंड क्रिस मॉरिस? योर 10 सेकंड्स स्टार्ट नाउ। सोचिए, ध्यान में जाइए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा स्वैग, जब भी आपको हमने खेलते हुए देखा है, कभी मैंने कि कोई परवाह नहीं किया, आपने बॉल को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया हर एक बारी। कोई ऐसा मैच आपकी लाइफ में या कोई ऐसा दौर जहां पर आपने सिर्फ सिंगल्स और डबल्स में काम किया और कभी कोई बाउंड्री यानी कि चौके छक्के नहीं मारे? एक सेशन ज़रूर रहा है। हम लोग एडिलेड में थे और टेस्ट मैच बचाना था मुझे, तो लंच से लेकर टी तक मैंने एक भी चौका नहीं लगा, एक भी बाउंड्री। 2 घंटे के खेल में एक भी चौका नहीं लगा। और टी के बाद जैसे वापस आए तो फिर अनिल कुंबले कैप्टन थे, मैंने अनिल भाई को बोला, मैं अनिल भाई अब बहुत हो गया है, अब हम लोग हाँ अब सहा भी नहीं जा रहा और अब यहाँ से हम हार भी नहीं सकते, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी आ गई थी अगर मैं आउट हो जाता मारते हुए तो हम लोग शायद वो टेस्ट मैच हार सकते थे।
लेकिन टी तक हमारे 100 से ऊपर की लीड हो गई थी, फिर 2 घंटे का खेल बचा था, आउट होते होते भी आधा घंटा निकल जाता, तो तब उसके बाद मैंने मारना शुरू किया और मैं टी तक शायद 100-120 पे था और 150 रन बना के आउट हुआ और उसके बाद खूब चौके मारे। इसके विपरीत एक और घटना बताता हूँ। हम लोग 2011 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे। पहले जो 6 लीग मैच हमने खेले, 6 के 6 में पहली गेंद पर चौके से शुरुआत की इंडियन टीम ने। करेक्ट। 5 मैच मैंने खेले, हर मैच की पहली गेंद पर मैंने चौका लगाया। छठा मैच मैं नहीं खेला, मैं इंजर्ड था, उसमें भी पहली गेंद पर चौका लगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के साथ वो मैच था और शायद बाउंसर डाली और वो वाइड हुई और वो बाई का चौका हुआ। तो 6 मैच में वर्ल्ड कप की शुरुआत हमारी चौके से हुई। मोमेंटम सेट हो गया तो लगते ही रहते हैं चौके और छक्के। और ये सवाल है चौकों और छक्कों से कि भाई हाउ मेनी बाउंड्रीज यानी कि 4s and 6s विल बी हिट इन दिस मैच। ये स्लाइडर का सवाल है, आपके सामने है। 35 लगभग एवरेज रही है इन दोनों टीमों के बीच में, लेकिन कंबाइंड कितने चौके या छक्के लगेंगे 0 to 100 के बीच में रेंज। आपको क्लिक करना है स्लाइडर के ऊपर और लेकर जाना है, लगाना है अनुमान। मिलेंगे आपको 15 सेकंड। बड़े भाई आप क्या कहते हैं? 39 कह रहे हैं आप? अच्छा 39 लगेंगे सर, लगने वाले हैं। ज्यादा टीम कौन सी मारेगी सर, क्या लग रहा है? बैंगलोर ज्यादा लग रहा है क्योंकि स्टैट्स तो कहने उल्टा है, चेन्नई ने ज्यादा मारे यूजुअली। मारे हैं, आपने पूछा कौन मारेगा। जी करेक्ट यू आर सेइंग 39 सर। आई विल से सर तू जल्दी बता, 15 सेकंड तेरे खत्म। ये मेरा सवाल हो गया। 35 मैं बोल रहा हूं, बड़े भाई 39 कह रहे हैं। इस मैच की बातचीत भी खत्म, लेकिन दूसरा मैच अब हम आपके सामने लेकर आएंगे, उसकी बातचीत और 3 सवाल उसके सामने। तो ये है मुंबई और राजस्थान के बीच में। तो भाई ये रहा पहला सवाल, 2 शानदार विकेट कीपर बैट्समैन के ऊपर। एक तरफ है जॉस बटलर सर, दूसरी ओर क्विंटन डी कॉक। क्या लग रहा है आपको, कौन ज्यादा रन मारेगा? डी कॉक ओपन करते हैं सर। क्विंटन डी कॉक, क्योंकि मौका उन्हीं को ज्यादा मिलेगा क्योंकि ओपनिंग आएंगे, लेकिन बेन स्टोक्स चल नहीं रहे हैं जी। हो सकता है कि राजस्थान बटलर को ऊपर भेज दे ओपनिंग कर। आई थिंक सर आई एग्री विद यू सर। अभी इतने 50s मारे हैं, इतने 50s मारे हैं, तो आई गो विद हिज फॉर्म, आई गो विद हिज टेक्निक सर, और मतलब आई बिलीव दैट ही विल परफॉर्म रियली वेल सर। आपको लग रहा है भाई हु विल स्कोर मोर रन्स बिटवीन क्विंटन डी कॉक एंड जॉस बटलर? बताइए हु इज गोना बी दैट परफॉर्मर फॉर द डे। 5वां सवाल आप सबके सामने, और ये है सवाल, कौन पकड़ेगा कैच, कौन जीतेगा मैच, राजस्थान और मुंबई? सर मैं पहले बोलूं? हाँ बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल। डोंट कॉपी मी सर। क्यों? क्योंकि सर आप हमेशा कहते हैं कि मैं वही बोल रहा हूं जो आप कह रहे हैं सर। पिछले 4 सवालों में 3 तो तू मुझे कॉपी कर चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप मेरा मत कॉपी कीजिए आप। ठीक है। मुंबई सर। अच्छा मुंबई, चल मैं तेरे साथ जाता हूँ। बदलेंगे नहीं विरूपा जी, जो सोच लगाई है वो सही सोच है। जो क्रिकेट मुंबई खेल रही है वो राजस्थान नहीं खेल रही है, जीते हुए मैच भी हार रही है, तो इसलिए मुंबई ही जीतेगी। हम दोनों भाई कह रहे हैं मुंबई। आपको क्या लग रहा है? राजस्थान वर्सेस मुंबई, हु विल विन दिस मैच? 10 सेकंड स्टार्ट नाउ। हेड टू हेड देखें तो काफी बराबरी वाली बात है, एक तरफ 12 एक तरफ 11, पर कुछ भी हो सकता है। आप कर दीजिए जल्दी से 9-2-11। और अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर, और ये है दोबारा एक स्लाइडर क्वेश्चन एग्रीगेट स्कोर को लेकर, यानी कि 40 ओवर खेलने के बाद, या अगर 40 ओवर पूरे होते हैं, कोई टीम पहले भी जीत सकती है मैच। क्या होगा सर एग्रीगेट स्कोर दोनों टीमों का मिलाकर? अबू धाबी है स्टेडियम, बड़ा ग्राउंड, बड़ी बाउंड्रीज, लगभग 150 से 170 रन बन रहे हैं पर इनिंग्स। क्या लग रहा है सर आपको, कितने रन बनेंगे ऑन एवरेज? मुझे लगता है कि 341 रन बनेंगे। मैं कहता हूं भाई 345। आप क्या कह रहे हैं? एग्रीगेट स्कोर ऑफ बोथ द टीम्स इन दिस मैच 248 to 348 की रेंज है आपके सामने। क्लिक स्लाइड 248 to 348। कहां जा रहे हैं बड़े भाई? 341, आई एम 345, वेयर आर यू? तो यहां पर हमारी गाड़ी की होती है टिक टिक और आपके जाने का वक्त होता है, लेकिन हम आपसे कल फिर से जरूर मिलेंगे एक नए मैच के साथ, और होंगे 6 सवाल आपके सामने। भाई अगर आपको जानना है कि आप कितने पानी में हैं, हाउ यू आर गोइंग इन दिस टूर्नामेंट, आपकी प्रेडिक्शन कैसी चल रही है, तो मैच के बाद अगले सुबह 9 बजे जाइए पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज के ऊपर एंड फाइंड आउट हाउ मेनी यू गॉट राइट, हाउ मेनी यू गॉट रॉन्ग, और आप कितने दूर हैं वो लखपति का खिताब पाने के लिए। तो चलिए यहां पर आपसे कहेंगे बाय बाय बड़े भाई। नरेश बैक इन बॉम्बे, feeling good, feeling fine? Yes, let's have party. Let's have party, sir. We're off for a party. The party continues on Power Play with Champions. See you